एक राजा जिसकी आंखों में बस एक ही डर, मौत का डर, और वो भी अपने ही बहन के पुत्र से। आज की रात कोई साधारण रात नहीं थी। ये वो रात थी जब समय थम गया, जब ब्रह्मांड का संतुलन बदलने वाला था। ये है श्री कृष्ण का जन्म और उनकी लीलाओं की कथा। मथुरा, जो कभी प्रेम और समृद्धि का केंद्र थी, अब एक निर्दयी शासक के अधीन थी। राजा कंस यदुवंशी था, पर उसकी महत्वाकांक्षा और क्रूरता की कोई सीमा न थी। वो अपनी बहन देवकी से बेहद प्रेम करता था, या यूं कहो कि करता था, जब तक एक आकाशवाणी ने उसकी जिंदगी ना बदल दी। देवकी का विवाह वासुदेव से संपन्न हुआ। कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को ससुराल पहुंचा रहा था। हवा में शहनाई की धुन थी, पर तभी आकाश से गंभीर आवाज गूंजी। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्यार से विदा कर रहा है, उसका ही 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। कंस का चेहरा लाल हो उठा। उसने तलवार खींची और उसी क्षण देवकी को मारने के लिए बढ़ा। वासुदेव ने आगे बढ़कर कहा, राजन, बहन का क्या दोष? मैं वचन देता हूँ, जो भी संतान होगी मैं स्वयं आपके हाथों में सौंप दूंगा। कंस ने थोड़ी देर सोचा, फिर तलवार नीचे कर दी, लेकिन सुरक्षा के लिए दोनों को कारागार में डाल दिया। दिन बीते, वर्ष बीते, देवकी के गर्भ से एक एक करके 7 संतानें जन्मी। हर बार वासुदेव ने अपने वचन के अनुसार उन्हें कंस को सौंपा, और हर बार कंस के निर्दयी हाथों ने उन्हें मार डाला। 7वें गर्भ में अद्भुत घटना घटी। विष्णु की माया से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, और वही बलराम का जन्म हुआ। कंस को लगा देवकी का 7वां गर्भपात हो गया, लेकिन असल में भगवान अपनी लीला रच रहे थे। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय था। आकाश में बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मथुरा की जेल में पहरेदार सतर्क थे, पर वासुदेव और देवकी बेड़ियों में बंधे बैठे थे। अचानक एक दिव्य प्रकाश कारागार में फैल गया। देवकी के गर्भ से जन्मे बालक का वर्ण नीला था, नेत्र कमल के समान, सिर पर मोर पंख और चारों भुजाएं शंख, चक्र, गदा, कमल से सुसज्जित। वासुदेव देवकी ने आंसू भरी आंखों से उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा, माता पिता, मैं जानता हूं आप वर्षों से पीड़ा झेल रहे हैं। अब समय है कि आप मुझे गोकुल में नंद यशोदा के पास पहुंचा दें। वहां मेरी लीलाएं होंगी और कंस का अंत भी। इतना कहकर उन्होंने साधारण बालक का रूप धारण कर लिया। चमत्कार होने लगे। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव की बेड़ियां टूट गई। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और सिर पर उठाया। यमुना नदी अपने उफान पर थी। लहरें गर्जना कर रही थी, पर जैसे ही वासुदेव पानी में उतरे, नदी शांत हो गई। जल 2 भागों में बंट गया। शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी नन्ही नवजात पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। कंस ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह योग माया का रूप धारण कर आकाश में चली गई और बोली, कंस, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। अब तेरा वध निश्चित है। गोकुल में नंद उत्सव धूमधाम से मनाया गया।
यशोदानंद के आंगन में नन्हा कृष्ण सबका प्रिय बन गया। उनकी हंसी, उनकी चाल और उनकी आंखों में शरारत सबको मोह लेती थी। कृष्ण और उनके गवाल मित्र माखन चुराने में माहिर थे। वे मटकों में माखन डालते और कान्हा अपने छोटे हाथों से उन्हें निकालकर खा लेते। एक दिन यशोदा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। कान्हा, मुंह खोलो कान्हा, यशोदा ने कहा। जब कान्हा ने मुंह खोला तो यशोदा ने देखा कि उसमें सारा ब्रह्मांड घूम रहा है। सूर्य, चंद्रमा, तारे और सभी लोग। यह सब देखकर यशोदा मैया बेहोश हो गई। उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उधर कंस कृष्ण को मारने के लिए अलग अलग राक्षसों को भेज रहा था। एक बार उसने पूतना नामक राक्षसी को भेजा। वो सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कर आई और विश्व भरे स्तनों से कृष्ण को दूध पिलाने लगी। लेकिन कान्हा ने उसका प्राण ही चूस लिया और पूतना का उद्धार हो गया। एक दिन आंधी तूफान बरकर चिरनाव्रत नामक एक राक्षस आया और कृष्ण को उठा ले गया। लेकिन कृष्ण ने उसका गला दबाकर उसको धरती पर गिरा उसकी हत्या कर दी। एक बार बकासुर नामक राक्षस सारस का रूप धारण कर कर आया और कृष्ण को निगलना चाहा, पर कान्हा ने उसकी चोंच ही फाड़ दी और उसका वध कर दिया। फिर कंस ने अघासुर नामक राक्षस को भेजा, जो एक विशाल अजगर बनकर आया, लेकिन कृष्ण ने उसके भीतर प्रवेश कर उसका वध कर दिया। एक बार ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे, पर कृष्ण ने उन्हें समझाया, हमें इंद्र की नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमें अन्न, जल और आश्रय देते हैं। इस बात पर इंद्र क्रोधित हो गए और 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करवाते रहे। तभी कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे ब्रजवासियों की सेवा और सुरक्षा की। अंततः इंद्र को आकर क्षमा मांगनी पड़ी। यमुना में रहने वाला कालिया नाग जल को विषैला कर रहा था। उस वजह से ब्रजवासियों को क्षति पहुंच रही थी। तभी कृष्ण ने जल में उतरकर उसके फनों पर नृत्य किया और उसे परास्त कर समुद्र में लौट जाने को कहा। इससे यमुना पुण्य पवित्र हो गई। 12 साल की युवा अवस्था में कृष्ण और बलराम मथुरा लौटे। वहाँ पर कंस ने उन्हें अखाड़े में मरवाने की योजना बनाई, लेकिन कृष्ण ने कंस को पकड़कर धराशायी किया और कंस का वध कर दिया। अपने माता पिता को मुक्त करवाकर मथुरा में धर्म की स्थापना की। कृष्ण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। जन्माष्टमी हमें सिखाती है भय पर विजय पाना, अन्याय का अंत करना और प्रेम व भक्ति को जीवन में उतारना। इस जन्माष्टमी आइए हम अपने भीतर कंस को समाप्त करें और अपने हृदय में कृष्ण को जन्म दें। आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।